जब बेटी का कन्यादान पिता करे तो हाथ कांप रहे होते हैं, कलेजा कांप रहा होता है, क्योंकि कन्यादान करते वक्त एक पिता को आभास होता है कि मैंने अब इसका दान कर दिया, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा, इसका तो दान कर दिया। कलेजे का टुकड़ा होती है बेटी पिता का, पिता की जान होती है बेटी, जिगर का टुकड़ा होती है। कहते हैं मां को पुत्र प्रिय है, लेकिन बाप को साहब बेटी प्रिय होती है, और बेटी कभी भी किसी बाप के लिए भार नहीं होती। बेटी तो पुण्य की रसीद होती है मेरे भाई बहन। हमने किसी को दान दिया और दान देने के बाद जब पुण्य की जो रसीद मिलती है वो इस बात की प्रतीक है कि हमने ये दान किया है, ये उसकी रसीद है। ठीक उसी प्रकार जब बाप के घर बेटी आती है ना, तो बाप को समझना चाहिए कि भगवान ने तेरे घर में तेरी बेटी के रूप में पुण्य की रसीद को भेजा है। पिता दूसरी बार तब रोता है जब बेटी का कन्यादान करे, और सगरावासियों तीसरी बार पिता की आंखों में तब आंसू होते हैं जब बेटी को डोली में बिठाने को होता है, फूट फूट के रोता है। डोली की बात सुनते ही पिता टूट जाता है, क्योंकि उस समय एक पिता को एहसास होता है कि जिस बेटी को मैं अपनी समझे हुए था, मैं समझता था कि मैं इसका मालिक हूं, बात बात पर इसे डांटता, बात बात पर इसे मर्यादा की बातें कहता, मैं तो सोचता था कि मैं इसका मालिक हूं, लेकिन सत्यता तो ये निकली कि मैं इसका मालिक नहीं, मैं तो इसका पालक निकला, मालिक तो कोई और निकला। मेरे माई बाप हिमालय राजा की आंखों से, पत्थर की आंखों से आंसू टपक पड़े। बिटिया की विदाई की पीड़ा धर्म प्रेमियों कितनी असहनीय होती है। पत्थर है, हिमालय राजा है, अपनी बेटी को रानी मैना ने सुंदर शिक्षा दी है। आपने अपनी पुत्री को धन दिया, दौलत दिया, जेवर दिए, लेकिन अपनी बेटी को कोई सुंदर शिक्षा ना दी तो बेकार है, व्यर्थ है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नारी। बेटी स्त्री तो पराधीन है, स्त्री का तो दूसरा नाम त्याग है मेरी लाड़ो। कैसी सुंदर शिक्षा एक माँ ने दी है, ऐसे शब्द जो हृदय को विदीर्ण करते हैं, चुभते हैं। बचपन माता पिता की पराधीनता में व्यतीत हो जाता है, कुमारावस्था भाई की पराधीनता में व्यतीत होता है, यौवन पति की पराधीनता में व्यतीत होता है, और फिर बुढ़ापा बच्चों की पराधीनता में व्यतीत हो जाता है। बुजुर्ग माताएं कहती हैं, महाराज मन तो बहुत करता है कि हम कथा में आपके साथ धामों में जाएं, लेकिन बच्चों से पूछना पड़ेगा। तब मुझे ये बात याद आती है, जब छोटे से थे तब भी पराधीन थे, युवा हुए तब भी पराधीन है, और जो कन्या थी आज वे बूढ़ी मैया बन गई, लेकिन फिर भी वे बूढ़ी मां कहती है, महाराज बच्चों से पूछना पड़ेगा। कितना त्याग एक स्त्री के जीवन में होता है। इसीलिए मेरे माई बाप, मैं आपसे प्रार्थना करूं, स्त्रियों का सम्मान करो। ये घर की लक्ष्मी है, ये जगदम्बा है, ये भवानी है। सज्जनों, समझाया बेटा लाड़ो, स्त्री का दूसरा नाम त्याग है। हमेशा सदैव याद रखना, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटा सदा अपने पति के चरणों की सेवा करना,
यही तेरा भगवान है, इसको प्रसन्न रखना, पति की प्रिय होना। अब जैसा भी है तेरा पति तेरा है। मेरे भाई बहन, नारी जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्री की तो जीवन की यही कहानी है। आंचल में दूध होता है और आंखों में पानी होता है। इतना सुंदर ढंग से अपनी बेटी को समझाया, बेटा हमेशा पति के रुख को देख करके अपने मन की बात कहना। राजा के रुख को देख करके, पति के रुख को देख करके, उसके हाव भाव विचारों को देख करके अपने मन की बातें कहना। खूब मैना ने शिक्षा दी है, अपनी बेटी को हृदय से लगाया। सज्जनों, परम आनंद हुआ है। यहां से बारात विदा हुई है और कैलाश पर्वत